उन सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो अपनी मिसेस के साथ मेरे घर आए हैं। उनके सामने में खड़े होकर बोलना भी बहुत बड़ी बात है। वो लोग सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस व्यक्ति को जिससे मैं करीब आज 28 साल के बाद में मिल रहा हूँ। उसी ऊर्जा में जो आज से 28 साल पहले मैं देखा था, उसी ऊर्जा से आज मिला हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। उनमें किसी बात का कोई परिवर्तन नहीं। मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ संदीप अरोड़ा साहब। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वापस पीआरपी 35 साल पहले आ गया। मेरे ख्याल हर आदमी और हर लेडी ऑल्सो वांट्स कि हम वापस ऐसे ही हो जाए पहले से। तो क्यों ना हम एकत्रित होकर फिर से पीआरपी शुरू कर दें। सब वैसे ही फील कर रहे हैं जैसे कि हम पहले थे। तो मेरे को इनका एनजी श्रीवास्तव ने जैसे कहा, जैसे ये फाउंडेशन एक आधारशिला है पीआरपी, जिसके बेस पे हमने आगे अपने प्रयास किए, अपने अचीवमेंट्स की। तो वो ये ड्यू टू पीआरपी, दैट इज व्हाट मिस्टर एग्जैक्टली दैट। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन is the woman. So we must appreciate the ladies who have supported the men to achieve so much. This is a big thing. And thank you everybody. And मेरे को in fact घर वाले पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी अर्जेंसी है कि आप इतनी दूर जा रहे हो। मैंने कहा मैं लॉजिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। This is a totally emotional and a sentimental journey. It is literally traveling back in time, traveling down to old memories, nothing else. Thank you very much. इसके बाद अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस व्यक्ति को जो बहुत ही गंभीर और बड़े सुलझे हुए हैं। इनके पिताजी राष्ट्रपति अवार्डेड हैं, जो भी पिछले 1-1.5 साल हुआ है जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। उनके व्यक्तित्व का मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। कितने भी बड़े टेंशन्स आए वो बड़े शांतिपूर्वक उसका निर्वाह करते हैं। मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूं संजीव पाल जी को। संजीव पाल जी। सभी सीनियर्स को सादर नमस्कार। सारी उपस्थित स्त्री शक्ति को सादर प्रणाम। मैं संजीव कुमार पाल हूँ, बहुत लोग जानते हो मुझे, जो पुरुष मेंबर है, महिलाओं से मिले हैं, कुछ लोगों को परिचित है। मैं पीआरपी में 1984 में ज्वाइन किया था और उसके बाद 2000 तक था मैं पीआरपी में। वॉलंटियर रिटायरमेंट हमने ले लिया था उस दौर में, और उसके बाद मैं पिछले 22 साल से 2000 से 2022 में मैं अभी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड में रायगढ़ में हूँ। मेरी धर्मपत्नी है। मैं इस अवसर पर दो एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो अभी सिंह साहब ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया। और मैं सिंह साहब को जब मुझे इस ग्रुप से जुड़ा गया तो मैं ऐसे नंबर देख रहा था तो उसे मुझे सिंह साहब रोचा साहब का नंबर मिला। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा ढीला हूँ रिश्ते बनाने में, जो मुझे इस दौर में वैसे तो काफ़ी कुछ एक्टिव है इस मामले में मुझे, और मेरा जो भी कमी है वो पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो उस दौरान मुझे आप लोगों का नंबर मिला तो मैं इनको पर्सनल मैसेज भेज दिया था मनोजा साहब को भी, क्योंकि हम जब ज्वाइन किए थे तो मनोजा साहब हमारे मेंटेनेंस के हेड थे। और सिंह साहब का जो दौर है वो सारे लोगों को याद है, 2 साल का दौर था। और मैं इनको पर्सनल मैसेज में जो लिखा था उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। वो 2 साल जो हम लोगों ने काम किया था, आप सबके सहयोग से सिंह साहब ने जैसे बताया, जो कुछ भी हम लोगों ने किया उस 2 साल का जो मैं पिछले 22 साल में कर पाया हूँ, जो भी किया प्राइवेट कंपनी में हम लोग हैं, उसका बहुत असर पड़ा है। हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे सोचने की शक्ति होती है, क्योंकि सारे एक्शन हमारे उसी पर डिपेंड करते हैं। जब हम सबसे पहले सोचते हैं फिर एक्ट करते हैं, फिर वो रेगुलर करते हैं तो हमारी हैबिट बनती है।
तो उस दो साल के दौरान में तो उसका एक छोटा सा वाक्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मिसेस को बोलूंगा, मौका दूंगा क्योंकि समय में सबका है। तो एक छोटा सा, जब साहब आए ज्वाइन किए, उसके बाद उस दिन बाद ही फैमिली में नहीं चले गए, आपको याद दिलाऊंगा मैं, डाउन मेमोरी लाइन जो बोलते हैं। तो लौट के जब आए तो हम लोग तब तक उनसे मिले नहीं थे सिंह साहब से। अचानक हम लोग मिल हाउस मेंटेनेंस के वो जो मेंटेनेंस यार्ड है वहीं खड़े थे, एक ऑफिस का प्यून आया, बोले वहाँ बुला रहे हैं नए जीएम साहब। तो इस दो की रहती है कि क्या है, क्यों बुलाया अचानक, वो सारे एचओडीज लोगों की मीटिंग होती थी, हम लोग बशम पैन साहब उस रास्ता साहब हमारे हम लोग के बॉस थे, तो हम उन्हीं लोगों की मीटिंग में, हम तो बाहर थे, हम लोग गया तो इन्होंने दो एक क्वेश्चन पूछा था वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जाते ही मुझे पूछे कहाँ काम करते हो, मैं बोला वेयर हाउस मेंटेनेंस। बोले आप स्टील क्लैड ब्रिक्स को रिसाइकिल करते हैं, आपको पता है? एक हमारे यहाँ स्टील क्लैड ब्रिक्स बनती थी, उस रिजेक्ट खाने से उसको रिसाइकिल होता था। तो बोला हाँ पता है, कैसे करते हो? ये हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने दिया है, हैमर से कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर तोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जांच करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो बोले तुम्हारे पास कोई और आइडिया है क्या इसको करने का? मैं बोला अभी तक सोचा नहीं इसके बारे में, कोई सोचने के लिए कोई मजबूर नहीं किया था तब तक। तो जब इन्होंने बोला बोले जाओ सोच के आओ और हमको 1 घंटे के अंदर बताओ, और ऐसा कुछ होना चाहिए कि मैं भी बैठूं तो 8-10 ईटा तोड़ दूं। अब मैं इनोवेटिव टाइप का था नहीं, रूटीन काम करने का आदी था। बाहर निकला तो मैं क्या करें थे, बशम पैन साहब हमारे बॉस में जो आए नहीं, वो और श्रीवास्तव साहब डिफरेंट आइडियाज लेते थे। तो हम लोग लंच टाइम में श्रीवास्तव के बशम पैन साहब और हम लोग लंच करते थे, डम्बेकर थे हमारे कलीग, लोकेश साहब थे, वहां बैठा और एक चौधरी साहब थे, चौधरी साहब को याद दिला रहा हूँ जो आपने नहीं भाई छोटा सा टाइम, और क्योंकि मुझे अब याद आ रहा है बहुत सारी चीजें, तो मैं वो एक वाक्य आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग बैठे ही हुआ कि साहब को बुलाए सिंह साहब, और कोई मिला नहीं था उस समय तक, बशम पैन साहब तो उस मीटिंग में ही थे। तो ये हुआ कि भैया आप आइडिया दीजिए। तो हम लोग सोचते सोचते फिर कुछ उन्होंने बताया कि एक विंच होगा, कोयला तोड़ देगा, फिर किसी ने बोला कुछ ऐसे सब करता है। वाला नहीं, ऐसे हवाबाजी करने से उनके पास शायद कुछ होगा नहीं, वो इमीडिएट रिजेक्ट कर देंगे, आप कुछ बताओ। तो चौधरी साहब ने बोला कि यार एक छोटा सा लैब है, संजय सिंह जी के अंडर में एक लैब था, लैब के अंदर एक छोटा हमारा पायलट प्लांट था। बोले वो क्रशर को लगा दो यार, उसको लिख दो उसमें एक पॉइंट ये भी। तो हम लोग वैसे सुपरफिशियल काम करने के आदि थे, हमने लिख दिया, एक 3 ऑप्शन देना था इनको, एक क्रशर दे दिया, एक विंच का दे दिया, और एक मैनुअल तो चल ही रहा था, गया मैं लिख के इनके पास। अच्छा उसके पहले मैंने एक लेबर को बुला के, मुझे लगा कि इनका जो पहला मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा बहुत सारी चीज पूछ सकती हूँ। तो एक लेबर से हमने 10-12 ईंटें साइकिल पे ले जाके वहां पे तोड़वाया उसमें, और तोड़ के उसको देखा तो 6-7 सेकंड में वो ईंटा टूटता था। तो वो भी मैं नोट किया कि चलो इसमें ही मेरा कम से कम सिंह साहब पे पहला इंप्रेशन ठीक पड़ेगा। ये सोच के हम गए, वहाँ थे साहब लोग, और तो हमने वो ईंटा 10-12 तोड़ चुके थे, 7 सेकंड में ईंटा तोड़ दिए सब इमीडिएट। इन्होंने 1 मिनट में कितना टूटा, 1 घंटे में कितना टूटेगा, 600 टन में कितना टूटेगा, ये कैलकुलेट कर लिया। और मेरे से बोले आप क्या करोगे? मैं तो सोचा ही नहीं था कुछ करने के बारे में, तो सोल्यूशन दे दूंगा हो जाएगा। इन्होंने बोला करो क्या? बोले सर ईंटा जो मैनुअल तोड़ता है वो ईंटे को वहां तोड़वाते हैं। बोले नहीं, टूटा हुआ ईंटा आपको ले जाने में मुश्किल होगा, आप जहां चार्ज करते हो वहीं क्रशर लगाओ। तो साहब लोग जो भी हम लोग सब लोग थे, हम सोचे क्रशर लगाने में, क्रशर बैठाने में तो लग जाएगा टाइम, फाउंडेशन बनाने में। साहब बोले नहीं, इसको आप ऐसी लोकल बेस में सपोर्ट देके बेल्ट में रखो, ऐसा करके इन्होंने बोला। फिर शंपायन साहब थे और वर्मा जी थे, पता नहीं वर्मा जी याद आ रहा है कि नहीं, ML वर्मा जी इलेक्ट्रिकल वाले, ML वर्मा जी को बुलाया गया, इलेक्ट्रिकल के सिंह साहब थे हेड। बोले तुम जहां ये क्रशर लगाएगा वहां पे आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई। जब हम कमरे से निकले तो हम लोग सोचे कि देखिए 24, बोले कल 3 बजे चालू होना चाहिए, शाम में 4 बजे। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि उस समय क्या माहौल बना था, और इनका जो डायरेक्शन था हम लोगों को जो मिला, हम उस कमरे से निकलने के बाद कोई भी नहीं सोचा था कि अगले 3 बजे हम वो क्रशर को वहां से उठा के किसी जगह लगा के चला देंगे। हम सोचे काम चालू आए, बोलने से भी नंबर मिलेगा, लेकिन इन्होंने तो सोचा कि काम क्रशर चलाना है। तो वो हम सब लोग सारी टीम में मिलके उस क्रशर को लगाया, और दूसरे दिन वापस उसको सारे ईंटा तोड़ना। उसका बैकग्राउंड ये था कि वो अक्षय तृतीया था, कॉन्ट्रैक्टर लेबर भी सब चले गए थे, और रॉ मटेरियल का बहुत क्राइसिस था। तो जो मटेरियल था उसको जल्दी से जल्दी रिसाइकिल करके यूज करना था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों के साथ एक बार मिलकर बहुत दिनों बाद एक
एक बार रिचार्ज हम लोग हो गए हैं। पहले तो सभी लोगों का तहे दिल से नमस्कार और धन्यवाद अरुण भैया, जो ऐसा मौका मिला हम सबको मिलने का। पहले हमने आपके के कुछ लोगों को ही जानते थे, मैं मिली नहीं थी, बाकी लोगों से भी बहुत कम लोगों से मेरी मुलाकात थी, पर आज मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी होते रहे। हमारी भी इच्छा है कि हम सब फिर एक साथ मिलें, तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ। शुक्ला जी ने बोला बच्चों को बताया कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है वो यूके में मूवी कंपनी में है, भी अगले साल शादी करने का है प्लान उसका, और बेटी एक छोटी यहाँ एबीज एक्सपोर्ट्स है, वहाँ आदि विद्यापीठ से उसने लीगल में किया था 5 ईयर का कोर्स, वहाँ पे वो एबीज एक्सपोर्ट्स में लीगल। स्मृति नगर में हम रहते हैं, पिताजी भी हमारे हैं, 2 छोटे भाई भिलाई में रहते हैं, लेकिन मैं जनरल रायगढ़ हूँ। इसके बाद मैं मंच में उनको आमंत्रित कर रहा हूं जिनके हाथ में इस लेख की बागडोर थी। बहुत एकदम साधारण सिंपल व्यक्ति, हालांकि उनका संबंध जो है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में दखल डालने वाले लोगों से है, संबंध मतलब पारिवारिक लोग उनके हैं। मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूं संजय सिंह जी को। श्री संजय सिंह जी। नमस्कार, धन्यवाद और नमस्कार। 38 इयर्स हो गए हमको ज्वाइन किए हुए, दैट वाज 84। पहला प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, बीआरपी में आए थे। आज तो देख के लग रहा है शायद हम लोग फिर 80s में आ गए, 60 प्लस तो फील नहीं कर रहा है, जब फील तो नहीं कर रहा है। बहुत सारी यादें थी, बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो बीआरपी का अनुभव है वो बाकी लाइफ में बहुत काम आया। 84 में ज्वाइन करके हम 98 में हम चेंज कर दिए थे, चले गए दिल्ली। बहुत सारे अनुभव थे, और खासकर सभी जीएम के अंदर हम लोग काम किए, सबसे अनुभव मिला। लेकिन पीएन सिंह साहब के जो 2 साल की प्रिसाइज नहीं है, सिर्फ हम 2 साल बोलते हैं, वो मार्च जी हाँ, मार्च 95 में आए थे, और शायद अगस्त में सर आप छोड़े थे। तो दिन रात सचमुच पूरी बीआरपी दिन रात एक की थी, सैटरडे संडे सबको एक किया था। और ऐसी तो कई वाक्य हैं, जैसे आप क्लैट का बताया, बहुत अच्छी चीज भी देखे, कुछ अनुभव में अच्छे नहीं थे। जस्ट टू मेंशन, मैग्नीशिया कार्बन हम लोग पहले 300 देते थे, बहुत प्रयास करके पहली बार 400 गया था, और उसको सेलिब्रेट भी किया गया। अब तो क्या हजारों में जाता है। बाद में कुछ हालात ऐसे बने कि बीआरपी से आते थे, बीएसपी से आते थे इंस्पेक्टर, गाड़ी नहीं होती थी, उनको एक बार एम्बुलेंस में भेजा गया था घर में। तो घर वाले बता रहे थे कि एम्बुलेंस में क्यों आ रहा है, तो ठीक है, बड़े अच्छे शिक्षा मिली हमको। और जितने बैठे हैं, हमारा तो ये मानना है कि जितने बैठे हैं उनका रिकॉल करें, स्पेसिफिक इंस्टांस बता देते हैं। एक जन से हमने यहाँ बहुत सीखा है। 14 साल ही हम थे, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। और सभी बोलेंगे एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, अरुण जी का क्या बोले, अरुण जी मेंटेन किए हुए। लेकिन अब हम लोग जल्दी मिले, ताकि हम लोग के ग्रुप में कई आदमी छोड़ के जाने लगे, तो अगर मिलते रहे तो अच्छा रहेगा। मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद अब मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने वर्षों अपने निर्देशन में, अपनी देखरेख में चलाया है, श्री के सुबीर जी। श्री सुबीर जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच में, वे आए साथ अपने अपना परिचय दो। सभी को नमस्कार। मैं सुबीर दास 83 में बोकारो में ज्वाइन कर 84 में ट्रांसफर होकर भिलाई आए थे, और बीच में 2002 में जब बीआरपी वैसे नहीं चल रहा था, उस टाइम डेपुटेशन में चले गए थे नेशनल हाईवे में। फिर 2009 में इधर आके भिलाई में, अल्टीमेटली 2016 में रिटायर करके अभी बेंगलोर में सेटल किया हूँ। तो बेंगलोर से आया हूँ, बेटी बेंगलोर में ही है और बेटा बॉम्बे में है। नमस्कार,
मैं उमा दास हूँ। ये आइडिया जिनका था, ये उसके बहुत बड़ा थैंक्स। धन्यवाद। खामोश बैठे तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं, खामोश बैठे तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं, जरा सा हंस ले तो मुस्कुराने की वजह पूछे। उसके बाद मैं हमारे डायनेमिक पर्सन श्री स्वदेश कुमार शुक्ला जी को आमंत्रित करूँगा अपना परिचय के। वैसे वो परिचय के मोहताज नहीं है। मैं स्वदेश शुक्ला 80 में भी VIP ज्वाइन किया था और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी VIP में ही काम कर रहा हूँ करके। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, लड़का बेंगलोर में बैंक में AVP है। धन्यवाद। मैं शुक्ला जी से कहूँगा कि आज हम लोग सब हमारी पत्नी जी के साथ में आए हैं। वो अपनी पत्नी जी को पता नहीं क्यों छुपा के घर में रखे हैं। नहीं, असल में इसलिए कि पत्नी के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ इसलिए। अच्छा, दिल की बात बोलिए। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच में VK खरे साहब को, विनोद कुमार खरे साहब को, जो हमारे स्टोर का इन्होंने निर्देशन किया है और बहुत वर्षों तक के इनके डायरेक्शन में ही स्टोर चला है। लेफ्ट का मैं DK मानवी है और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा सभी ब्रांडों को देख करके। एकदम मैं मतलब से पूरा भी संदीप पटवारी ने इमोशनल फील, तो आज ये कलेक्शन हुआ है उसको देख करके बहुत खुशी हुई है। और जहाँ तक बात एक्सपीरियंस की है तो संजय ने बोला भी एक्सपीरियंस के बारे में, पर्टिकुलर संजय के बारे में मैं बोलूँगा कि मैं आज भी सीखना चाहता हूँ संजय का बिहेवियर का, हाउ ही अप्रोचेज था। ये आज तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ कि उनका अप्रोच क्या रहा, और लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैं सीखने को। और अब जो एक्सपीरियंस बोल रहे को मोदी साहब के समय में मैं जब काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम दिया काम, आज उन्होंने काम बोला ये काम करना, तो ठीक है। वो प्रॉब्लम मैं जब बैठ कर सोचता हूँ तो लगता है मुझे 6 महीने से साल करना है, 6 महीने साल कर लगे। उसके कुछ दिनों बाद मतलब 1 महीने 2 महीने बाद फिर प्रॉब्लम हो गया मुझे, तो मुझे फिर लगा कि ये प्रॉब्लम ऐसी दे दिया मुझे कम से कम साल भर लगेगा। ऐसी 4 प्रॉब्लम हो गई। मैं सोचा मेरी नौकरी गई, मैं बच्चे वाला को भी काम हो नहीं रहा है और समझ लगे गए पूरा उसमें, तो कैसे फिर उनको अच्छा लगा। मैं उन्होंने RMS में घूम रहे थे और मैं उधर से निकला तो उससे मुझे मुलाकात बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला भाई तुमको याद है मैंने क्या काम किया था? मैंने कहा हाँ याद है। तो बोले बताओ क्या किया था? तो उन्होंने 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट मैंने बोल दिए पूरे। तो उन्होंने ये बोला ठीक है हम तुमसे नहीं पूछेंगे कब उसका तुम सोल्यूशन दोगे, जब तुम कर दोगे तब मुझे सोल्यूशन दो। उस दिन के बाद से मुझे नींद आना शुरू हुई, कम से कम ठीक है कि काम चल रहा है। वैसे उनके बारे समय में एक एक्सपीरियंस और भी है। मैं कार्बन ब्रिक बन रहा है, पूरा रिएक्शन हो रहा है, 100% रिएक्शन हो रहा है, और 1 हफ्ते हो गया 2 हफ्ते हो गया चले जा रहा है, तो मैं भी परेशान हो रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। उन्होंने बीच में बोला कि रिपोर्ट बना के डेली लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको डेली रिपोर्ट बना के दिया, 1 पेज 2 बनाता था शाम को और उनको दे देता था। करीब 30 दिन हो गया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वैसे चल रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसका सोल्यूशन क्या, प्राण प्रदूषण बंद कर दें। तो मैंने उनको बोला कि आप बंद कर देंगे, हम आपको बताएंगे, 4 बार रखा हुआ है और हम आपको दूसरे बताएंगे क्या। तो मैं ट्यूजडे को मॉर्निंग में आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ GM साहब खुद बाहर निकल गए, तो मैं समझ गया जरूर वहाँ गए होंगे। फिर मैं अपने गया शॉप में देखा करके समझा चीज लिया पूरा और उनको रिपोर्ट देने आया। तो उन्होंने फिर उस समय में पूछा, मैंने बोला कि हाँ मैंने देख लिया था ठीक। तो जो रिपोर्ट मैंने उनको बना के दिया हुआ था 1 महीने की, एक पेज उसका उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रखा हुआ, और सिर्फ उन्होंने उस पर एक लाइन
कि किसी की सीख नहीं पढ़ो तो मुझे पूरा दिन पड़ जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा वो और तो है खास करके मुझे आज अच्छा ये लगा कि सब लोग लिखे और इमोशनल फीलिंग किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा मिसेस को नहीं लाने का कारण था, मेरी बहन बनारस से आई हुई है, अभी एक दिन हुआ है, और दूसरे मेरे घर में मेरे पिताजी 97 ईयर्स के हैं, उनको अकेले छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं है, पर मन गवाह नहीं करता है, इसलिए मिसेस घर पे है। अब मैं परिचय के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। छोटा सा जवाब के लिए इतना देर लगता है? नहीं सर, भूमिका बनानी पड़ती है कि डरते नहीं है? सर, भूमिका बनानी पड़ती है कि डरते नहीं है? अब मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ वी भास्कर साहब को, जिनके निर्देशन में मैंने काम किया है परचेज में। वी भास्कर साहब इसको नमस्कार, मैं वी भास्कर मिडिल मैच में काम करता था, 2016 में रिटायर हुआ और शाबाश में से थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्लांट में भूतपूर्व रहे हैं और जिन्होंने बीआरपी को छोड़ दिया था, और मेरे से 10-12 साल बाद जब मिले तो उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि बीआरपी में थे तब बड़े ऐसा लगता था कि जैसे हम ही लोगों में से है, पर जब 10-12 साल बाद मिले तो ऐसा लगा कि मैं किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट से और बहुत बड़े वैज्ञानिक से मिल रहा हूँ। तो मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ विजय शुक्ला जी को। मैं विजय शुक्ला, बहुत दिनों बाद साथियों से मिलकर बहुत सारी पुरानी यादें, 39 साल पहले जो बीआरपी, तो अभी शुरुआत अभी 39 साल पहले से हुई है, पुरानी यादें सब करते जा रहे हैं। इसके बाद में और सब तक अच्छे होने पर और आएगा। अरुण के साथ में स्टार्ट किया था कैरियर में, पहला शॉप 2 में स्टार्ट किया था अरुण के साथ में। इसके बाद मैं एक और व्यक्ति को आमंत्रित कर रहा हूँ आप लोगों के सामने रखे, जो बड़े टैलेंटेड हैं, उनको कहीं भी रख दो, किसी भी हाल में रख दो, वो अपना काम निकाल लेते हैं, कर लेते हैं। मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूँ विमल शर्मा जी को। विमल शर्मा जी से सम्मिलित किया जाता है। सबको सादर प्रणाम। मैं विमल शर्मा, एक टीम में ज्वाइन किया और 2020 में रिटायर हुआ। 7 साल इस बीच दौरान मैं बोकारो में भी रहा। आप सबों के दुष्ट पाकर पुरानी बातें फिर से याद आती हैं, जो किया करते थे। इसके लिए मैं अनु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके सौजन्य से ये पूर्ण हो पाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत कमियां निकालने लगे हैं हम एक दूसरे में। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी करें। इसके बाद मैं एक और हरफत मौला से आपको मिला रहा हूँ। मंच में उनको आमंत्रित कर रहा हूँ सभापति विवेक चतुर्वेदी जी को। विवेक चतुर्वेदी जी। हेलो, नमस्कार। आज यहाँ जितने भी लोग जमा हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, और स्पेशली आज के जो वेजुअल संगत सिंह साहब जो ऐसा को हेड कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 84 बैच का हूँ और पूरा यूथ हम लोगों ने बीआरपी में ही निकाला है, और बड़ा फैमिली लाइफ लीड करते थे, इंडस्ट्रियल लाइफ जो भी थी, लेकिन बहुत अच्छा टुगेदरनेस के साथ में मनोजा साहब हमारे चीफ हुआ करते थे। उनकी गाइडेंस में हम लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और आज का जो T20 का सीजन चल रहा है तो 20 में ही मैं रिटायर किया। और बीआरपी के सर्विस टाइम में बहुत तरह के अच्छे पल भी गुजरे, उतार चढ़ाव नाना प्रकार के रहे, लेकिन हम लोगों के बीच में ही कुछ लीडर्स जो निकल के आते हैं के.डी. दीवान के रूप में, उन लोगों ने बहुत सहयोग से और
मतलब बंद कारखाने को चालू करवाया, इसलिए मैं उनको हृदय से देंगे इसी तरह, और सभी को शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मेरी धर्मपत्नी ईना चतुर्वेदी। I am Ina Chaturvedi. I am so happy to see all of you. I wish you all good health. Be strong, be happy, and special thanks to organizer of this program. Thank you. अब इस परिचय की घड़ी में आज के हमारे अंतिम परिचय देने वाले मैं पालेकर जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे सब परिवार आए और अपना परिचय दें। कॉलेज में ये मेरे से जूनियर थे, पालेकर जी। सभी को नमस्कार। मैं यतीश पालेकर बीआरपी में 81 में ज्वाइन किया था और 35 साल के बाद में 2016 में रिटायर हुआ और अभी आदर्श नगर चूरू में निवास करता हूँ। लड़का मेरा लड़का का नेम है बैंक में मैनेजर और लड़की अबू धाबी में। मैं सुनीता यतीश पालेकर, आखिरी नंबर आया। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब नंबर लगने वाला है, फिर पता चला कि अल्फाबेट से चालू है, इसलिए नाम मैं बोली यतीश नाम रखना भी बड़ा ही हो गया, एकदम आखिरी में आ रहा है। फिर भी जो उद्देश्य से आदरणीय अरुण जी ने ये कार्यक्रम रखा, वो उद्देश्य सफल रहा। सबकी यादें ताजा हो गई, हमारा आनंद, हमारा समाधान, यही तो उद्देश्य का स्नेह मिलन का, और इसे ही कहते हैं स्नेह मिलन। आज हमारी सभी सहेलियां मिली, सब दोस्त मिले, सबके साथ में ये आनंद शेयर करने में बहुत आनंद आ रहा है। इसके लिए आदरणीय अरुण जी, टॉली जी और सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मराठी में कहना चाहूँगी, शायद कितने लोगों को समझ में आए पता नहीं, लेकिन एक मराठी में कहावत है, प्रेम सहवासानी जुळतं, प्रेम सहवासानी जुळतं, विरहानी वाढतं। आपल्यासारखे मित्र मैत्रिणी मिळायला भाग्य खूप चांगलं लागतं। यानी इसका मतलब है कि प्रेम सहवास से जुड़ता है, जो बीआरपी वालों ने सिद्ध कर दिया कि सहवास से प्रेम जुड़ा है, और विरह जो बीच में आया था उससे वो और भी बढ़ गया। उस विरह के कारण आप सभी लोग यहाँ उपस्थित है, सबको ये चाहत थी कि हम सब पिछड़े हुए मिले, और यही उद्देश्य अरुण जी का सफल हुआ। उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे एक व्यक्ति और हैं, मैं उनको पुनः मंच में बुला रहा हूँ। उस सपत्नी आने के लिए उन्होंने आगे अकेले में ही परिचय दिया था, अब उनकी पत्नी जी आ गई हैं, अब वो सपत्नी आ रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। हमारे केस शर्मा जी, जिनको मुझे शर्मा जी क्यों शर्मा जी तो बाद में बोलता गया nearer to church far to God तो ऐसे ही हम इस बिलाय होटल से नजदीकी आदमी मैं हूँ, दूर में, बट शी केम वेरी लेट, so I want to introduce her and on the main request of Rajeshwari, Mrs. Arun Kumar, भाई तुम दोनों मिलेंगे तब मैं फोटो लेऊंगा। तो मैं बोला चलो भाई, तो दोबारा हम आ जाएंगे, हम फोटो ले लेंगे। ओके बोलो बात हमारी से Yes, she is my wife and A.S. Prabha. I am A.S. Sharma, she is A.S. Prabha. And thank you one and all. एक और व्यक्ति को पुनः मंच में बुला रहा हूँ, श्री जीपी राय साहब को। वह सपत्नी का है, श्री जीपी राय साहब। नमस्कार। जीपी राय साहब ने तो अपना परिचय दे चुके हैं। मैं अनीता राय, इनकी पत्नी,
बीआरपी से मेरा नाता 78 से है, बल्कि इनसे मेरी शादी 81 में हुई, पर बीआरपी से मेरा नाता 78 से है। मेरे चाचा जी, अपने चाचा जी श्री वीएन राय साहब एज ए CFA ज्वाइन किए थे, और इस तरह से कहा जाए तो बीआरपी मायका का शादी के बाद ससुराल का और बच्चों का तो इन्होंने परिचय दे चुके होंगे। अरुण जी का भाई साहब के साथ का तो मैं वीडियो में इनसे सब वार्तालाप उनका सुनती थी, और इन्होंने आपको फोटो दिखाई तो मैं डॉली भाभी जी को भी पहचान ली। और भाई साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इस प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू करते रहें, और जो वीडियो बना के वो भेजते हैं मैं उनसे प्रेरणा लेती रहती हूँ, और मैं भी कोशिश करती हूँ बनाते रहने की। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा तनय और बेटी तन्विका, दोनों मैरिड हैं, दोनों के बच्चे हैं। तनय CA है, तन्विका भी CA है। जब दोनों मेरे बच्चे CA हुए और राय साहब भी CA थे, तो मेरे चाचा जी ने, वीएन राय साहब ने मुझे कहा कि 75% तुम्हारा परिवार CA है, एक 25% तुमको खोटा सिक्का मैंने इसको दे दिया। पर मैं कही कि सब गिनते रहोगे तो खर्च करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो मैं वो काम कर रही हूँ। बेटा CA है, अर्नस्ट एंड अमेरिकन फर्म है, उसका ग्लोबल लेवल पर पार्टनर है, और दुबई में पोस्टेड है, और यूरोप के हर कंट्री में विजिट करता है। बेटी CA है, पर स्विट्जरलैंड से उसने PhD करना शुरू कर दिया है। उसके हस्बैंड अंशुल मिश्रा, वो IIT कानपुर, IIM अहमदाबाद में, और वो इन्फोसिस की एक कंपनी वहाँ पे स्विट्जरलैंड में एक कंपनी खरीदी, उसके CEO हैं। और मैं आप लोगों का आशीर्वाद और हमेशा शुभकामनाएं चाहती रहूँगी कि मेरे बच्चे इसी तरह तरक्की करते रहे और आप उनसे मिलता रहे, और यही मेरी शुभकामना है। मैं एक बीमार हूँ, तो हमेशा चाहती हूँ कि राय साहब का साथ बना रहे। नमस्कार, धन्यवाद। और अगले साल फिर मिलने की कोशिश की, इसकी कोशिश रहे, इसके लिए मैं भाई साहब को फिर से अनुग्रह करती हूँ कि आप कोशिश फिर करिएगा कि फिर हम लोग मिलें। धन्यवाद। परिचय का कार्यक्रम, अब परिचय का कार्यक्रम हमारा यही समाप्त हो रहा है। इसके बाद इन कई सालों में हमारे कई मित्र लोग जो हैं हम लोग का साथ छोड़ के चले गए हैं। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है, एक मिनट का मौन भी रखेंगे, और साथ में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर फ्लेक्स में भी दिखाएंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस समय जब फ्लेक्स चल रहा होगा सब एक मिनट का मौन रखेंगे और खड़े होकर के अपनी कार्यक्रम देखेंगे।
तरफ भी छोड़ करते मेरे दीवान जी जो कि 10 साल उनका तो आना कुछ बीच में रहा, फिर 10 साल पहले निकल गए थे। ये सब भी जुड़े हमारे साथ में, मन के भी जुड़ने के लिए वो मन बहुत बड़ा चीज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे कॉल्स आए जो कि ऐसे एकत्रित हुए और उन्हें उसका बारे में सूचना देंगे, बराबर हम लोग जुड़ते रहते हैं। ये मोबाइल का माध्यम एक तो बड़ा विचित्र माध्यम है जो कि हम लोग जुड़ता भी है, छुड़ाता भी है। कभी कोई लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मोबाइल में तो बातचीत हो जाता है और उसमें क्या आने का है, वो भी एक तो प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी है। और ये सब आयोजन के लिए मैं हमारा साथी श्री राकेश सिंह जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जो कि प्रयास भी किए इसका साथ में, क्योंकि उनका सहायता की आवश्यकता भी थी और वो स्वतः भी आए, वॉलंटियर टू कंट्रीब्यूट और उनका प्रेजेंस भी इट वाज एन इंस्पायरिंग थिंग। आई थैंक यू राकेश जी फॉर दिस पर्पस। और बाकी जितना हमारा लोग आए, पहले इस परंपरा बीआरपी में बहुत साल से लुप्त हो गया, कभी फैमिली का साथ में मिलना शायद ही नहीं था। तो आप लोग सब आए हमारे साथ में, हमारा लोग आए, साथी भी हमारा जो काम कर रहे थे, इंदिरा पीछे में बैठी हुई और प्रमिला भी है उधर में, तो हमारा साथी थे, हमारा एक ही डिपार्टमेंट में हम लोग काम किए सबका साथ में। ये लोग भी सबको इंस्पायर करके लेके आए, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इसका बाद में इस सत्र को बंद करते हुए, उस दिन का विराम देते हुए, मैं आप सबको लंच के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसी हॉल में लंच के लिए आमंत्रण करता हूँ। चलिए पहले हमारा लेडीज आ जाए, उसके बाद में आ जाए लंच का बाद में, फिर 2:30 बजे करीब हम लोग यहीं पे एकत्रित हो, उसका बाद में फिर करेंगे, शाम को करेंगे। धन्यवाद।